हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एडवोकेट फेलोशिप स्कीम के बारे में। जो एडवोकेट फेलोशिप स्कीम है उसके बारे में कि किस किस को मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, और साथ ही आपको बता दें कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आज हम देखेंगे। लास्ट डेट कब है, साथ ही आपकी जो स्टार्टिंग डेट कब है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से एडवोकेट को इसका लाभ मिलेगा, इस फेलोशिप में होगा क्या, और क्या आपको बेनिफिट रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो है कोटपुतली लॉ एजुकेशन। ठीक है, उसी नेम से आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फ़ायदा ये है कि आप जो है लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करेंगे फेलोशिप स्कीम के बारे में। तो देखो, यहाँ है फेलोशिप स्कीम, जस्टिस JS फेलोशिप स्कीम। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज प्रमोट यंग टैलेंट, मतलब जो यंग एडवोकेट हैं उनके टैलेंट को देखते हुए ये फेलोशिप जो स्कीम है लाई गई है। सुप्रीम को एवरी ईयर आती है, मतलब हर साल ये स्कीम आती है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर वेलफेयर ट्रस्ट हैज़ इंस्टीट्यूट 3 फेलोशिप नोन एज जस्टिस JS वर्मा फेलोशिप। अब जो फेलोशिप है उसका नाम क्या है, जस्टिस JS वर्मा फेलोशिप। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि एस्टेब्लिश 2008 में हुई थी विद सब्सटेंटल कॉर्पस फ्रॉम ए प्रैक्टिसिंग सीनियर एडवोकेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट विद द एम ऑफ सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर लॉयर एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या वेलफेयर के लिए, मतलब उनके कल्याण के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, उनको बेनिफिट्स मिले, इसलिए ये फेलोशिप बनाई गई थी। अब हम बात क्या करेंगे यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके मतलब कि है भी या नहीं भी। तो देखो यहाँ है कि द SC LWT इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट हु सेटिस्फाई फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले आप क्या है, यहाँ पे LLB है जो कि आपकी पास होनी चाहिए। हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे इनकी, जो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाए कि इसमें लिखा क्या है। तो सबसे पहले आपकी LLB कंप्लीट हो, साथ में आप जो है यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल में, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे जोधपुर में आप एनरोल करवाते हो, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल में, तो क्या है कि जब आप एनरोल करवा लोगे तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे बता दिया है कि आप एनरोल होने चाहिए। सेकंड चीज़ बताइए यहाँ पे कि मिनिमम 2 ईयर एंड ए मैक्सिमम 7 ईयर प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप स्टेट बार काउंसिल में जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, साथ ही में 2 ईयर मिनिमम आपने क्या हो, प्रैक्टिस की हो, और मैक्सिमम 7 ईयर प्रैक्टिस या फिर कितना भी हो। और यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि आप कोई भी कोर्ट से हो, ज़रूरी नहीं राजस्थान ही हो, नहीं, इंडिया की कोई भी, हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कहीं भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद है सच प्रैक्टिस विल नॉट इंक्लूडेड नॉन लिटिगेशन प्रैक्टिस विद लॉ फॉर्म इंडिविजुअल जुडिशियल स्कॉलरशिप एंड टीचिंग असाइनमेंट, एंड the candidate must be prepared to commit themselves to a minimum period of 2 year practice at the Supreme Court of India for the fellowship to be continuing। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप जो प्रैक्टिस देखोगे कि प्रैक्टिस विल नॉट इंक्लूडेड नॉन लिटिगेशन प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या है, लॉ फॉर्म इंडिविजुअल जुडिशियल क्लर्कशिप टीचिंग असाइनमेंट, ये सब हो। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं किया गया है किसको, नॉन लिटिगेशन प्रैक्टिस, और साथ में जैसे लॉ फॉर्म इंडिविजुअल जुडिशियल क्लर्कशिप और टीचिंग असाइनमेंट इनको। और कैंडिडेट
तो मतलब हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि कोई भी मतलब आप कोई भी टीचिंग, जुडिशियल क्लर्कशिप, नॉन लिटिगेशन प्रैक्टिस, लॉ फॉर्म इंडिविजुअल, इस तरीके की कोई भी चीज़ आप नहीं कह सकते कि आपको 2 से 7 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और हमें जो है इस फेलोशिप में जो है यहाँ पे रखा जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते आप। और जो ये बता रखा है, इसमें ये बताया गया है कि जो 2 ईयर जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब फेलोशिप में रहोगे तो आपको 2 साल देने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि और कहीं जाके आप जो है बिज़ी हो जाओ और यहाँ पे आप जो है अपना ना दे पाओ, कंटिन्यू ना कर पाओ। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी और आपको ये बता दें कि कंडीशन भी रहने वाली है कि ये कंडीशन है आपकी मिनिमम 2 ईयर की प्रैक्टिस पीरियड आपको देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द फेलोशिप टू बी कंटिन्यू। अब आती है फेलोशिप के बारे में कि ई सिलेक्टेड जो भी, मान लो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली बात है कि आपको मंथली 30,000 रुपीज़ देंगे, 2 ईयर प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। 2 ईयर तक आपको जो है मंथली मतलब पर मंथ 30,000 30,000 रुपये दिए जाएंगे। वन टाइम सब्सक्रिप्शन टू SCC ऑनलाइन विच विल बी रजिस्टर्ड द नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा विच विल बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। जो भी आपका एक्चुअल नेम है जो कि बार काउंसिल में आपका रजिस्टर्ड है और जिस नेम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। वन टाइम सब्सक्रिप्शन टू लाइव लॉ इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। अब देखो यहाँ क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा पहली बात तो SSC में, ठीक है, जो कि कहाँ होगा, आपका नेम रजिस्टर्ड रहेगा। सेकंड चीज़ लाइव लॉ में आपको जो है वन टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और वन टाइम सब्सक्रिप्शन ही है जो कि बार और बेंच के में भी दिया जाएगा। फिर देखो यहाँ है रिक्वायरमेंट है इंटरेस्टेड एप्लीकेंट में ईमेल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट द ट्रस्ट। इस पे ठीक है, ये ईमेल है 15 नवंबर से पहले आपको ये देना है। अब उसमें आपको ईमेल क्या क्या करनी है तो देखो, कॉपी ऑफ द कैंडिडेट लेटेस्ट CV है जो कि आपका बना होना चाहिए बिल्कुल न्यू। ठीक है, 1000 वर्ड ऐसे ऑन द बेस्ट केस इन विच द कैंडिडेट हैज़ बीन इन्वॉल्व और हैज़ बीन फॉलोइंग, मतलब आप जिसमें इन्वॉल्व हो और फॉलो कर रहे हो। ठीक है, 300 वर्ड का स्टेटमेंट पर्पस ऑन वाई द एप्लीकेंट इज़ ए डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द फेलोशिप। एप्लीकेंट में फोकस देयर साइको इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड एंड पर्सनल सर्कमस्टांस टू जस्टिफाई देयर कैंडिडेचर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो कि आपका मिड दिसंबर 2024 में आ जाएगा। ए पैनल of trust will shortlist 15 candidate among the applicant for the final round for interview। मतलब आपका एक इंटरव्यू होगा ईमेल जब आप कर दोगे उसके बाद में। चेयरपर्सन ऑफ द ट्रस्ट एंड फ्यू ट्रस्टी मिड दिसंबर 2024 के अंदर। और 3 selected candidate will be awarded the Justice J.S. Verma Fellowship which will be faith effect for 2 year or the date of the award। All shortlisted candidate will be connected via email। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अभी तो इतना ध्यान रखना है कि आपको CV अच्छा सा रेडी करना है। 15 तारीख तक आपको ईमेल करनी है। 1000 वर्ड का बेस्ट केस आपको लिखना है। 300 वर्ड का स्टेटमेंट जो कि एप्लीकेंट डिज़र्व करता है कैंडिडेट द फेलोशिप के लिए। और ये सारे आप और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, मीन्स डॉक्यूमेंट मतलब जो आपने स्टेट बार काउंसिल में जो रजिस्टर्ड करवा रखा है तो उसकी जो कॉपी है वो, मतलब ID कार्ड, वो LLB की मार्कशीट आपको चाहिएगी और प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी चाहिएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करवानी है, जमा, मतलब ईमेल करनी है इस वाली ईमेल पे। तो आप ये जो ईमेल है ये नोट कर लो, इस ईमेल पे आप ये सारी चीज़ें जो है आपको मेल करनी है। ये स्टेट बार काउंसिल की वो ID प्रूफ, ठीक है, जो आपने मतलब रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो, LLB की 3 ईयर की मार्कशीट और प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेल करनी है। तो आगे भी ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लास्ट डेट का ध्यान रखना है आपको, उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको मेल करनी है।